हेलो बच्चा। आज हम देखेंगे 2025 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, सप्लीमेंट एग्ज़ाम क्लास 10th का, जो कि सब्जेक्ट है आपका फूड प्रोसेसिंग का। बच्चे, इससे पहले में मैंने लास्ट ईयर पेपर के सोल्यूशन आपके डाले हुए हैं, 2025 के, 2024 के, 23 के और 22 21 के भी। लास्ट जितने भी पेपर हुए हैं आज तक के सभी मैंने पेपर के सोल्यूशन डाले हुए हैं। आपको क्या करना है बच्चा, प्लस क्लासेस यूट्यूब पर चैनल पर जाना है और प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे आपको अपनी प्लेलिस्ट ढूंढनी है फूड प्रोसेसिंग की, या वीडियो भी आप दे सकते हो। तो बच्चों, मैं पहले अपने बच्चों को दिखा देता हूँ कि मैंने इसके पेपर का सोल्यूशन कर लिया है। तो आप देख सकते हो क्लास 10 2025 सप्लीमेंट्री कंप्लीट पेपर सोल्यूशन फूड प्रोसेसिंग। ओके मेरे बच्चा, तो हम अब एक एक क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से देखेंगे। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बच्चों कहीं स्कूलों में। चलो कोई बात नहीं, आप पहले स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। वह व्यक्ति जिसे संदेश भेजा गया क्या कहलाता है? प्रेषक, प्राप्तकर्ता, चैनल या संदेश। देखो, संदेश जिसे भेजा गया वो क्या कहलाता है? प्राप्तकर्ता। और जिसने संदेश भेजा वो क्या कहलाता है? प्रेषक। और प्रेषक क्या भेजेगा? संदेश भेजेगा। किसके माध्यम से भेजेगा? चैनल के माध्यम से भेजेगा। तो इसका क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो है आपके प्राप्तकर्ता। अगले प्रश्न पे चलते हैं। चुनाव अभियान डैश डैश संचार का उदाहरण है? पारस्परिक, लिखित, छोटे समूह या सार्वजनिक। चुनाव अभियान जो आपके अभियान चलता है वो सार्वजनिक संचार का उदाहरण है। तो आंसर होगा सार्वजनिक, पब्लिक। प्रश्न नंबर 3। डैश डैश का उपयोग करके 7% संचार किया जाता है? शब्दों का, हाव भाव का, लिखकर, आंखों का। तो बच्चों, जो आपकी 7% संचार किया जाता है वो किया जाता है शब्दों के अनुसार, और 55% संचार किया जाता है आपके हाव भाव से। ठीक है मेरे बच्चा, आंखों से भी। प्रश्न नंबर 4 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौखिक संचार का उदाहरण है? समाचार पत्र, पत्र, फोन कॉल, ईमेल। मौखिक संचार जो बोलकर किया जाने वाला संचार क्या कहलाता है मेरे बच्चा? हाँ, मौखिक संचार। तो आंसर होगा फोन कॉल। प्रश्न नंबर 5। गैर मौखिक संचार का उदाहरण है? चेहरे की अभिव्यक्ति, स्पर्श, शारीरिक हाव भाव या उपरोक्त सभी। मतलब गैर मौखिक में सारी आ जाते हैं, तो आंसर होगा आपके उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 6। डैश डैश संचार का एक उदाहरण है? पत्र, पोस्टर, व्याख्यान या समाचार पत्र। तो बच्चों, जो आपके छठे का आंसर होगा तो ये होगा आपकी समाचार पत्र, जो कि जनसंचार का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 7। सकारात्मक डैश डैश प्रबंधन की एक तकनीक है? तो ये क्या है? सकारात्मक आपके समय, तनाव, धन या ग्रह। तो ये समय प्रबंधन की एक तकनीक है। तो आंसर होगा समय, यानी कि टाइम। लक्ष्य निर्माण मॉडल में स्मार्ट में ए का तात्पर्य क्या है? बच्चों, मैं ए बताऊंगा सिर्फ आपको मेरे को पूरा कमेंट में बताना है स्मार्ट की पूरा नाम क्या है। एस से किसे बोलते हैं, एम से क्या होता है, आर से क्या होता है, टी से क्या होता है। तो आंसर आपके दिया हुआ है सतर्क, प्राप्त करना योग्य है, प्रशंसनीय या सक्रिय। तो ए का मतलब होता है अचीवेबल, यानी कि प्राप्त करने योग्य। तो आंसर होगा अचीवेबल या प्राप्त करने योग्य। ठीक है मेरे बच्चा, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 9 के साथ। संयुक्त राष्ट्र द्वारा कितने स्थायी विकास लक्ष्य दिए गए हैं? 18, 17, 22, 20। तो बच्चों, संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थायी लक्ष्य का जो विकास लक्ष्य रखा गया वो है आपकी 17। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 पे चलते हैं। ऊर्जा का निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत अक्षय स्रोत है? सौर ऊर्जा, लकड़ी, कोयला या पेट्रोल। तो सौर ऊर्जा होगा इसका आंसर, जो कि ऊर्जा का अक्षय स्रोत है। प्रश्न नंबर 11। प्रोटीन का उच्च स्रोत है? सब्जियां, केला, चावल या दूध। तो प्रोटीन का जो उच्च स्रोत है वो होगा आपके दूध। तो आंसर होगा दूध। प्रश्न नंबर आपके आता है 12। ब्रेड के टुकड़े को टोस्ट करने पर वह भूरे रंग का हो जाता है, इसका उदाहरण है? जिलेटाइजेशन, जिलेटाइनाइजेशन, क्रिमलाइजेशन या ट्राई ग्लासराइड्स या प्रोटीन। तो बच्चों, ये होगा आपके क्रिमलाइजेशन। तो प्रश्न नंबर अब चलते हैं 13 पर आगे। ग्रिलिंग उदाहरण है? संवहन, विकिरण, चालन या इंडक्शन।
तो आपकी जो ग्रीन उदाहरण है वो होगा आपकी विकिरण, रेडिएशन। प्रश्न नंबर 14 पर चलते हैं मेरे बच्चा। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है? खाना पकाने की सूखी विधि क्या कहलाती है आपकी? ब्रेकिंग, ब्लांचिंग, ब्रीजिंग या सॉर्टिंग? तो बच्चों ये कहलाती है आपकी बेकिंग। आंसर होगा अ। प्रश्न नंबर 15 पर चलते हैं। अब आगे आए, डैश डैश विद्युत चुंबकीय तरंगों पर कार्य करता है? ग्रिल, इंडक्शन, कुकर, बॉयलर? तो विद्युत चुंबकीय तरंगों पर जो कार्य करता है वो आपके क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपकी इंडक्शन। प्रश्न नंबर अब चलते हैं 16 पे। स्टीमर का उपयोग किया जाता है चावल दाल में, ब्रेड में, दूध का, पनीर में? स्टीमर का उपयोग करते हैं हम चावल दाल में। प्रश्न नंबर चलते हैं अब अपने 17 पे। कार्बोहाइड्रेट के 2 उच्च स्रोत लिखिए। तो कार्बोहाइड्रेट के 2 उच्च स्रोत हैं जो कि है आपकी चावल, गेहूँ और आलू, चीनी। तो ये आपके कार्बोहाइड्रेट। तो हम इसके चलते हैं आंसर बुकलेट की तरफ। तो देखो, चावल, गेहूँ, आलू, चीनी, ये आपके क्या है? कार्बोहाइड्रेट के 2 उच्च स्रोत है। मैंने यहाँ पे 4 लिखे हैं, आप कोई भी 2 इसमें से लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर चलते हैं अगले पे। खाना पकाने के कोई 2 उद्देश्य बताइए। तो देखो, खाना पकाने के 2 उद्देश्य हैं: भोजन को सुपाच्य यानी पचने योग्य बनाना, भोजन का स्वाद और सुगंध बढ़ाना। प्रश्न नंबर 19 पर चलते हैं मेरे बच्चा। देखो मेरे बच्चा, खाना पकाने के नम ताप विधि का उदाहरण लिखिए। तो देखो, खाना पकाने नम ताप विधि का है, पहला है उबालना या भाप में पकाना। फिर आपके प्रश्न नंबर 20 आता है, ब्लांचिंग से आप क्या समझते हैं? तो देखो, इसी के अंदर ब्लांचिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भोजन यानी कि सब्जी या फल को कुछ समय के लिए उबालते हैं, पानी में डाला जाता है और फिर तुरंत ठंडे पानी में डाल दिया जाता है। इसका उपयोग रंग बनाए रखने और छिलका उतारने के लिए किया जाता है। बच्चों, इसी के साथ अगला प्रश्न नंबर 21। बच्चों ने प्रश्न साथ में लिखे हैं, तो आप प्रश्न भी हम यहीं से रीड कर लेंगे, क्वेश्चन आंसर भी हम यहीं से देख लेंगे। तो प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है मेरे बच्चा? बारबेक्यू में क्या उपयोग किया जाता है? तो बारबेक्यू में सीधी आंच यानी कोयले या लकड़ी की आग और ग्रिल रैंक यानी लोहे की जाली का प्रयोग किया जाता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चा। डीप फ्राई विधि से तैयार 2 व्यंजन बताइए। तो एक है समोसा, फिर है पकोड़ा, फिर फ्रेंच फ्राइज या पूरी। आपको 2 बताने हैं, मैंने यहाँ पे 4 लिख रखे हैं आपके लिए कि डीप फ्राई विधि से तैयार 2 व्यंजन। तो इसमें समोसा, पकोड़े, फ्रेंच फ्राइज, पूरी, ये इसमें शामिल है। फिर है प्रश्न नंबर 23। पतले सूप का एक उदाहरण लिखिए। तो पतले सूप का एक उदाहरण है क्लियर सूप और दूसरा है बोथ, फिर है कंसोमे। कोई भी आपको एक लिखना है, मैंने यहाँ पे आपके लिए 3 लिखे हैं ताकि मेरे बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 24 रीड करेंगे हम आपकी क्वेश्चन बुकलेट से। सूप में गाढ़ा करने के लिए हेतु उपयोग किए जाने वाले 2 एजेंट का नाम लिखिए। तो देखो, यहाँ लिख देते हैं। देखो, सूप को गाढ़ा करने पहला है कॉर्नफ्लोर, ठीक है। एक होता है मक्की का आटा जिसको बोलते हैं हम, और एक दूसरा होता है क्रीम, और फिर तीसरा आपकी रॉक्स यानी मक्खन या मैदे का मिश्रण। तो ये आपकी 2 एजेंट है, मैंने यहाँ पे आपके लिए 3 लिखे हैं। प्रश्न नंबर 25 पर चलते हैं मेरे बच्चा। किन्हीं 3 सॉफ्टवेयर के नाम लिखिए। तो किन्हीं भी 3 सॉफ्टवेयर के नाम लिख सकते हो, जैसे कि आपके पहले आता है MS वर्ड, MS एक्सेल, गूगल क्रोम, या कुछ भी लिख सकते हो MS ऑफिस या लिब्रे ऑफिस। फिर गूगल क्रोम की जगह इंटरनेट एक्सप्लोरर भी लिख सकते हो। जो भी आपको याद रहे आप उन सॉफ्टवेयर के नाम यहाँ पे लिख सकते हो। प्रश्न नंबर 26 क्या कह रहा है? कीबोर्ड के किन्हीं 3 नेविगेशन कीज़ का नाम लिखिए। तो पहले आपके 3 नेविगेशन की में आता है आपकी एरो कीज़, जिसकी अप डाउन राइट लेफ्ट, ये जो एरो कीज़ ऊपर नीचे दाएं बाएं इसमें शामिल है। होम की में आता है आपकी इंसर्ट टैब, ऊपर डाउन पेज, तो इसमें आ जाते हैं पेज अप, पेज डाउन, ये इसके अंदर जो एक ही कहलाती है, ये सारी क्या कहलाती है आपकी नेविगेशन कीज़। ओके मेरे बच्चा, प्रश्न नंबर 27 रीड करेंगे आपकी क्वेश्चन बुकलेट से। 3 जड़ वाली सब्जियों के नाम बताइए।
तो 3 जड़ वाली सब्जियों के नाम हैं आपके गाजर, मूली, चुकंदर, शलगम। ठीक है मेरे बच्चा, तो ये है, हमने यहाँ पे 4 लिखी है, आपको 3 लिखनी है। प्रश्न नंबर 28 पे चलते हैं मेरे बच्चा। पोषण से किसे सुरक्षा खाद्य समूह में वर्गीकृत किया जाता है? तो देखो, पोषण की सुरक्षा का देखो, विटामिन और खनिजों की सुरक्षात्मक भोजन कहा जाता है। ये मुख्य रूप से फलों और सब्जियों में पाए जाते हैं जो शरीर को बीमारियों से बचाते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 29। कंसोमे क्या है? कंसोमे एक प्रकार का स्पष्ट सूप यानी कि क्लियर सूप है जो मीट या सब्जियों के स्टॉक को बनाया जाता है। इसे अंडे की सफ़ेदी का उपयोग करके अशुद्धियों को हटाकर बिल्कुल पारदर्शिता यानी साफ बनाया जाता है। अब चलते हैं बच्चा आपके प्रश्न नंबर 30 पे, जो कि हम रीड करेंगे क्वेश्चन बुकलेट से। आपके सूप के प्रकार लिखिए। तो देखो, सूप के प्रकार है, पहले है पतले सूप जिसे हम थिन सूप कहते हैं, इसमें आते हैं आपके कंसोमे और बहुत। अगला होता है गाढ़े सूप यानी कि थिक सूप, जिसमें क्रीम सूप, प्योरी सूप या चाउडर। फिर है ठंडे सूप जिसे हम कोल्ड सूप कहते हैं, जैसे कि आपकी गज़पाचो। फिर है आपके अंतर्राष्ट्रीय सूप जैसे कि मिनेस्ट्रॉन। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 31 पे मेरे बच्चा। प्रोटीन सलाद किससे बनता है? तो देखो, प्रोटीन सलाद से मुख्य सामग्री उच्च प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थ होते हैं, जैसे कि उबले अंडे, चिकन के टुकड़े, पनीर, दालें यानी कि चना या राजमा या टोफू। इसमें सब्जियों को भी मिलाया जा सकता है। फिर अब चलते हैं प्रश्न नंबर 32 पे अपने। प्रश्न नंबर 32 क्या है? ड्रेसिंग का सलाद में क्या उपयोग है? बच्चे, प्रश्न वापस रिपीट हुआ है। ड्रेसिंग का सलाद में क्या उपयोग हुआ है? सलाद का स्वाद, फ्लेवर बढ़ाने के लिए, नमी प्रदान करने के लिए ताकि सलाद सूखे न लगे, सामग्री को आपस में जोड़ने के लिए, बाइंड करने के लिए, सलाद की चमक और दिखावट को बेहतर बनाने के लिए हम उपयोग करते हैं। प्रश्न नंबर अब 33 पर चलते हैं मेरे बच्चा। सफल उद्यमी के गुण बताइए। तो देखो, सफल उद्यमी गुण: आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसे अपनी क्षमताओं पर भरोसा होता है। फिर जोखिम लेने वाला, रिस्क टेकर, यह नफा-जुला जोखिम उठाने नहीं डरता। फिर है नवाचारी, इनोवेशन, ये हमेशा नए विचारों और तरीकों की तलाश में रहता है। फिर है कड़ी मेहनत, जिसमें हार्डवर्क बोलते हैं, ये अपने लक्ष्य के लिए अनुशासित होकर मेहनत करता है। नेतृत्व क्षमता, जिसे हम लीडरशिप बोलते हैं, ये टीम के साथ लेकर चलने में सक्षम होता है। फिर है धैर्य, जिसे हम पेशेंस बोलते हैं, असफलता मिलने पर भी वह पे हार नहीं मानता। तो एक सफल उद्यमी की विशेषता है बच्चों। ठीक है मेरे बच्चा, ये गुण है उनके, विशेषता बोल देते हो और गुण भी बोल सकते हो। इसी का अथवा में एक प्रश्न और है, उद्यमशीलता के मिथक लिखिए। देखो, उद्यमशीलता के मिथक लिखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। और वाला क्वेश्चन, उद्यमशीलता के मिथक लिखिए। तो मैं आप लिखते हैं उद्यमशीलता के मिथक। उद्यमी पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते, ये एक मिथक है। व्यवसाय शुरू करने के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होती है, ये भी एक मिथक है। उद्यमी को कोई व्यक्तिगत जीवन नहीं होता, ये भी एक मिथक है। उद्यमी केवल पैसे के लिए काम करते हैं, ये भी एक मिथक है। प्रश्न नंबर 34 पे चलते हैं मेरे बच्चा। फलों के विभिन्न उपयोग बताइए। तो पहला है ताज़ा सेवन। फलों को नाश्ते या स्नैक्स के रूप में सीधा खाया जाता है। फिर है जूस व पेय। फलों को ताज़ा जूस, स्मूदी और शेक बनाए जाते हैं। फिर है प्रसंस्कृत उत्पाद, जैम, जेली, मुरब्बा या सॉस बनाने में। फिर है मिठाई या बेकरी में, केक, पाई, कस्टर्ड और आइसक्रीम में स्वाद या सजावट के लिए। फिर है सलाद, फ्रूट सलाद के रूप में। फिर है सुखाकर ड्राई फ्रूट, किशमिश, खजूर आदि के रूप में लंबे समय तक उपयोग होते हैं। इसी के अथवा में एक प्रश्न और है, इसको हम रीड कर लेते हैं आपकी क्वेश्चन बुकलेट से मेरे बच्चा। रसोई में पोषक तत्वों को संरक्षित करने के विभिन्न उपाय लिखिए। देखो कैसे करेंगे संरक्षित रसोई के पोषक तत्वों को। देखो, सब्जियों को काटने से पहले धोना चाहिए, काटने के बाद नहीं। ठीक है, पहले धो दो उसके बाद नहीं। सब्जियों को बहुत छोटे टुकड़ों में नहीं काटना चाहिए,
खाना पकाते समय बर्तन ढककर रखना चाहिए। सब्जियों को अधिक नहीं पकाना चाहिए। खाना पकाने से बचे अतिरिक्त पानी जिसमें विटामिन घुल जाते हैं जो को फेंकने नहीं चाहिए। उसे सूप या ग्रेवी में उपयोग करें। अगला इसी के अंदर छठा पॉइंट है, खाने में खाने का सोडा जैसे बेकिंग सोडा न डालें क्योंकि ये विटामिन बी को नष्ट करता है। ठीक है मेरे बच्चा। अब चलते हैं हम अपने 35वें प्रश्न की ओर, पढ़ते हैं आगे। बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सैंडविच के विभिन्न भागों के बारे में लिखिए। तो देखो, सैंडविच के विभिन्न भागों के बारे में लिखिए। एक सैंडविच के मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। पहला होता है उसका बेस, फिर होता है स्प्रेड, फिर है फीलिंग, फिर आता है गार्निश। तो हम एक एक भाग को बड़े ही ध्यान से पढ़ेंगे। बेस जिसे हम आधार बोलते हैं, यह आमतौर पर ब्रेड या बन होता है जो बाकी सामग्री के सहारा देता है। फिर स्प्रेड, यह ब्रेड पर लगाया जाने वाला मक्खन, मायोनीज या चटनी है। यह ब्रेड को गीला होने से बचाता है और स्वाद जोड़ता है। फिर है फीलिंग, ये सैंडविच का मुख्य भाग है जो स्वाद और पेट भरने का काम करता है। इसमें सब्जियां, पनीर, मीट, अंडा हो सकता है। फिर है आपकी गार्निश, ये सजावटी और अतिरिक्त स्वाद के लिए होता है जैसे जैतून, पार्सले और लेटस के पत्ते। ठीक है मेरा बच्चा। इसी के तो हम एक प्रश्न और है वो भी हम रीड कर लेते हैं आपकी क्वेश्चन बुकलेट से, जो कि आज का लास्ट प्रश्न है। विभिन्न प्रकार के सैंडविच के बारे में संक्षिप्त में लिखिए। पहले हम सैंडविच के प्रकार बताएं, अब उनके सैंडविच के प्रकार बताने हैं हमको। ठीक है। पहला आता है एक ओपन सैंडविच, दूसरा है क्लोज सैंडविच, फिर आता है ग्रिल्ड टोर्टे सैंडविच, फिर आता है क्लब सैंडविच, फिर आता है आपकी फिनविल सैंडविच। तो हम पांचों को ध्यान से देखेंगे। पहला ओपन सैंडविच, इसमें ब्रेड को केवल एक स्लाइस होती है जिसके ऊपर फिलिंग रखी जाती है। फिर आता है क्लोज सैंडविच, इसमें फिलिंग और ब्रेड को 2 स्लाइस के बीच रखा जाता है। फिर आपका है ग्रिल्ड टोस्टेड सैंडविच, इसमें ग्रिल व तवे पर सेककर कुरकुरा बनाया जाता है, कुरकुरा ने करारा यानी क्रिस्पी। फिर आता है आपके क्लब सैंडविच, यह बहुपरत मल्टी लेयर वाला सैंडविच है जिसमें आमतौर पर ब्रेड की 3 स्लाइस होती है। फिर आता है आपकी फिनविल सैंडविच, ब्रेड को बेलकर फिलिंग लगाकर रोल किया जाता है और गोल काट लिया जाता है। तो बच्चों ये आपके सैंडविच के प्रकार हुए। कैसी लगी आपको वीडियो बच्चों? तो बच्चों ज़रूर बताना मुझे कि आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि आपने इस वीडियो को बहुत ही पसंद किया, आपकी वीडियो बहुत ही काम आई। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। तब तक के लिए बाय और धन्यवाद।